कमियां भले ही हजारों हों, लेकिन खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हमसे बेहतर हमारा कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवांशु भारद्वाज आपका अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सिंह राशि वालों, आपके लिए 25 अगस्त से शुक्र ग्रह की स्थिति नीच की हो रही है, जो कि आपकी सिंह राशि के अनुसार 3rd हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 3rd हाउस से हम लोग पराक्रम का विचार करते हैं, भाई बहन का विचार करते हैं, घरेलू नौकर गुप्त शत्रु आदि का विचार करते हैं। 10th हाउस से पिता का विचार करते हैं, कर्म का विचार करते हैं, जॉब बिजनेस आदि संपूर्ण कर्म का विचार हम लोग करते हैं। तो आपके लिए जब इस भाव के अधिपति नीच के होने जा रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, आपको पराक्रम, जैसे आप कई बार बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, तो उन चीज़ों में आपको सावधान रहना है। सावधान का मतलब हृदय भाव से ही हम लोग गुप्त शत्रु का भी विचार करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जिनको हम लोग अपना समझते रहते हैं वो अपने होते नहीं हैं, वो हमको अंदर ही अंदर घात पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो कुछ लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ आपके गुप्त शत्रु भी हैं जो आपको कुछ ना कुछ कष्ट प्रदान कर सकते हैं, जिनसे आपको सावधानी रखनी है। जैसा हमने लिखा है, सावधानी जरूरी है, इन चीज़ों में सावधान रहना है। आप थोड़ा बहुत अपने भाई बहन को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। आपके यहाँ के अगर कोई आपसे नीचे काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं, आपसे नीचे लेवल पर कोई कार्य कर रहा है, तो वो भी आपको कुछ हानि प्रदान कर सकता है। उससे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अर्थात अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखने की आवश्यकता है आपको। और 10th भाव से हम लोग विचार करते हैं पिता का, तो कुछ आप पिता को लेकर परेशान हो सकते हैं, जैसे पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया, या फिर कोई ना कोई दिक्कत, जैसे घर के पूर्वजों के द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उनके स्वास्थ्य आदि में दिक्कत आ जाए, या फिर उनके द्वारा कोई शारीरिक या फिर मानसिक कष्ट आपको मिले, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। आप जो भी जॉब या फिर बिजनेस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र की स्थिति नीच बन रही, तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। कई बार हम लोग, प्रॉब्लम छोटी रहती है, लेकिन उसको हम लोग बहुत बड़ा समझकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब हम लोग समस्या के बारे में सोचते हैं, तब फिर हमको समाधान नहीं मिल पाता है। और जब हम लोग समाधान के बारे में सोचते हैं, तो कई प्रकार के रास्ते निकलते हैं। तो समस्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए, समाधान के बारे में सोचना चाहिए। तो कोई भी अगर छोटी समस्या है, तो उसको बहुत ज़्यादा आप उसको अपने सर पर ना लें, बहुत ज़्यादा ही उसके बारे में ना सोचें। बल्कि हम तो आपको ये कहेंगे, आप पहले से ही अभी जो है 25 अगस्त से लगभग 27 दिन तक आप सावधान रहें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सावधानी रखें। सावधान रहने की आवश्यकता है किससे? जो भी आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ लोग आपके जो दिखावा करते हैं आपका होने का, लेकिन वो आपके हैं नहीं, तो उनसे भी सावधान होने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य आदि अगर खराब रह रहे हैं, तो उनका बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बहन भाई पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उनका जितना हो सके सहयोग करें। उनसे अगर थोड़ा बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं, तब भी आप समझने की कोशिश करें। जो भी आपके नीचे, आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र ग्रह की स्थिति नीच हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उतना ज़्यादा दिक्कतें ना आए, तो शुक्र ग्रह के लिए प्रतिदिन आप ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।